देश विदेश के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। आप सभी का स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज का राशिफल एवं भविष्य फल 2 जून से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का विशेष, खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपके जीवन को बदल देगी ये कार्यक्रम। साथ ही आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनके जीवन में विशेष कृपा बरसाएगी आज और इसी समय से। शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। शांति की स्थापना शास्त्रों से की जाती है, शास्त्रों से शांति की स्थापना की जाती है और इसमें चंद्रमा की जो भूमिका होती है ये बहुत ही अहम भूमिका होती है। चंद्रमा की भूमिका शास्त्रों में बहुत ही अहम होती है और राशिफल में भी चंद्रमा की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। चंद्रमा शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वहीं अगर उल्टा प्रभाव हो तो पूरे जीवन को झकझोर कर रख देती है, पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। और उसके साथ साथ राहु और केतु की विशेष तथा गुरु की कृपा जो होती है महान होती है। लेकिन राहु केतु हमेशा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में छोड़ते रहते हैं। गुरु की दिशा और दशा अगर बदल जाते हैं तो शायद उनका जीवन बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। वे कभी पूरे जीवन काल तक उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। आपके जीवन काल में यात्रा कालीन और सूर्योदय की भी भूमिका बहुत ही अद्भुत है। अगर आप कहीं यात्रा करते हैं, यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष, खास और महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय की भूमिका आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत मानी जाती है। ये आपके दिशा और दशा को बदलती है। सबसे ज़्यादा मान्यता आपके जीवन काल में है कि आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को त्यागते हैं या सूर्यास्त तक सोए रहते हैं। यह आपके जीवन काल में बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। अगर आप सूर्योदय से पहले जग जाते हैं तो शायद आपको पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार के दुखों का सामना, तकलीफों का सामना या कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इनके साथ साथ आप किस दिशा में अपना मलमूत्र त्याग रहे हैं, ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष और खास है। जिस दिशा से सूर्यदेव उदय होते हैं या फिर जिस दिशा में सूर्यदेव सूर्यास्त होते हैं, अगर आप सूर्योदय जिस दिशा से उदय होते हैं, अगर उस दिशा में आप अगर लेटरिंग करते हैं या पेशाब करते हैं तो आपके बने बनाए काम या फिर आपके जीवन काल में जितने सारे पुण्य या अच्छे भाग्य में जो लिखे होंगे वे सभी मिट जाते हैं। क्योंकि कर्म का जो फलदाता है ये सूर्यदेव महाराज हैं। इसीलिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये यह है कि सूर्योदय, सूर्य भगवान जिधर से उदय होते हैं उस दिशा में मुड़कर कभी भी आप लेटरिंग या पेशाब ना करें तो शायद आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर, विशेष, खास और महत्वपूर्ण हो जाएगी। और वहीं से आपकी एक नई दिशा और दशा आपको मिल पाएगा। सूर्यास्त जिधर होते हैं सूर्योदय, उस दिशा में भी मलमूत्र नहीं त्यागना है और ना ही थूकना है। इन चीज़ों को अपने जीवन काल में शामिल आज और इसी समय से कर लें, इन आदतों को बदल दें। इसके साथ सूर्योदय होने से पहले अपना बिस्तर को त्याग दें। स्नान आदि करके सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन काल में जितनी सारी बीमारियां, परेशानियां भरे पड़े हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा और आप
नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे, एक खुशहाल परिवार अपनी आंखों से देख पाएंगे और काल कष्ट परेशानियां समाप्त होगा। जो मस्तिष्क का उच्चाटन हो गया है, परिवार उच्चाटित हो गए हैं, घर से माँ लक्ष्मी उच्चाटित हो गया है, धन दौलत इज्जत शोहरत की जो कमी हो रही है, शारीरिक आर्थिक और मानसिक रूप से जो परेशान हो रहे हैं, ये हमेशा हमेशा लिए कट जाएगा और आपको किसी भी प्रकार या उपाय या फिर किसी के दरबार, चाहे मौलाना हो या फिर बड़े बड़े धाम हो या हिंदू देवी देवता के स्थान हो, किसी के भी धाम मजार पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने घर की देवी की पूजा करें, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं। ये नहीं है कि आप भीड़ में चले गए, धाम पे जाके 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए और वहाँ से एक नई परेशानी लेकर आ गए। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ना है और सबसे पहला अपना गुरु भगवान सूर्यदेव को मानेंगे और प्रतिदिन यानी नित्य दिन सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, उसमें एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर देना है। जो भी काल कष्ट है आप उनसे कहेंगे, वे वहीं से उन्हें सुधारना प्रारंभ कर देगा। तो मित्रों, आपके जीवन काल में आप जो निर्णय लेते हैं, चाहे वे शादी का निर्णय हो, व्यापार में निवेश करने का निर्णय हो, पारिवारिक जीवन का कलेश सुधारने का जो निर्णय हो या गृहस्थों को चलाने का जो निर्णय हो, ये आपको सुधारना आज और इसी समय से होगा, क्योंकि आपकी दिशा और दशा ये दोनों गलत डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ ग्रहों की चाल और दुश्मनों की हाल जानना आपके जीवन काल के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ग्रहों की चाल नहीं जानते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, और दुश्मनों का हाल अगर नहीं जानते हैं तो वे चुप चुप के आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपको खोखला कर रहा है। कार्यस्थल और कर्मभूमि, कार्यस्थल और कर्मभूमि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गलत पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाएं से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, तो आपके जीवन काल के जो कार्यस्थल होते हैं, जो कर्मभूमि होते हैं, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और फिर आप बड़े बड़े रोग से ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दरबार दरबार भटकने लगते हैं, डॉक्टर वैद्यों के चक्कर लगाने लगते हैं। तो आपको अधिकतर तंत्र मंत्र से नहीं जुड़नी है। अगर आपको जुड़ना है तो माता कामाख्या से जुड़िए और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप झाड़ा लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी आपको तांत्रिक या मौलाना या घोरी के पास जाने की आवश्यकता है। आपके तो सबसे बड़ा घोर महादेव हैं। अगर आप महादेव पे कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो शायद ही आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की बीमारी बचेगी। जो बड़े से बड़े कैंसर की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आरोग्य हवन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप घर पे अवश्य करा लें, तो शायद ही अकाल मृत्यु से आप बच जाएंगे। कोई आपको मृत्यु को प्राप्त नहीं करा सकता है। घर पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप और आरोग्य हवन, ये 2 चीज करा लेना, और एक हवन चलाचल संपत्ति की करा लेना, क्योंकि चलाचल संपत्ति में गंदगियां बनी रहती है और इन गंदगियों को निकालना बेहद जरूरी रहता है। अगर घर पे आरोग्य हवन करते हैं तो पूरे परिवार में जो जो डीएनए से जुड़े हैं, उनकी जो जो परेशानियां होगी ये समाप्त हो जाएगा। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, घर पे जाप कराते हैं पंडित को बुलाकर, 41,000 या 81,000 जाप आप घर पे करा लें, आपके जीवन काल से कोसों दूर चली जाएगी परेशानियां। तो मित्रों, वर्तमान के समय में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और अगर इसी को आप सूझबूझ कर अगर करेंगे तो मेहनत आपको कम करना पड़ेगा, फल की प्राप्ति आपको अधिक होगा।
सूझबूझ का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। लोग इस समय पीछे पड़े हुए हैं। घर से लेकर आपके कार्यस्थल तक, कर्मभूमि तक दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। आपके कर्मभूमि पर भी दुश्मन खड़े हैं। मौका मिलते ही आपके टांगे पीछे खींचेगा या फिर आपको गड्ढे में धकेल दिया जाएगा। घुसपैठियां आपके जीवन काल में अधिक होती है। आपके जीवन काल में चापलूसीदार व्यक्ति आपको अधिक मिलते हैं, जो चापलूसी करके अपना काम निकलवाते हैं और फिर वे आपके जीवन काल से कोसों दूर चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। ऐसे औरत, ऐसे पुरुष से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं। आपके जीवन काल में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या परेशानियां आती हैं, तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि आपके जीवन काल में ये घटनाएं घटित होगी। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। काम वासना से आपको थोड़ी सी दूरियां बनानी है। पराई स्त्री, पराई मर्द के चक्कर से थोड़ी सी आपको दूरी बना लेनी है। आप पूरी समाहित हो जाते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगर किसी की स्त्री सुंदर हो या प्यार कर बैठते हैं तो उसमें पूरे समा जाते हैं, घर परिवार को भूलकर। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर को भी देखना है, उनके बाद आप रास रचाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले परिवार, फिर बाहर वाले। इससे आपके परिवार पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपके भगवान पे, आपके मंदिरों पे, आपके सकारात्मक प्रभाव पे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। आपको रास रचाना है तो पहले घर परिवार को देख लें, फिर आप रास रचाएं, क्योंकि आपके पीछे हमेशा लोग पड़े हैं, दुश्मन पड़े हैं। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कैंसर नामक रोग आपके घर में पनप रही है, आपके गृहस्थ जीवन में पनप रही है। दूसरा स्टेज, ऐसे स्टेजों पे खड़े हैं, तो इसके लिए आप आरोग्य हवन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप घर पे करा लें पंडितों के माध्यम से। आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी वैद्य हकीम, किसी मौलाना या किसी धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप महामृत्युंजय मंत्र, आरोग्य हवन और चल अचल हवन एक बार करा लें घर पे, चल अचल संपत्ति का हवन। इसी से सभी बीमारियां, सभी परेशानियां, सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। बची कुछ बीमारियां जो थोड़ी बहुत बचेगी, आप कॉल कर लेना, मैंने नंबर दे रखा है, आप इसी नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। जिनको भविष्य के बारे में जानना है वे भी कॉल कर सकते हैं, बिना घबराए आप कॉल कर सकते हैं, चिंता करने की बात नहीं। अगर ऑनलाइन जो धाम पे नहीं आते हैं, ऑनलाइन अगर किसी को जानना है तो वे भी जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। देखने का मात्र 500 रुपये लिया जाता है। ऑनलाइन जिनको समाधान भी चाहिए या फिर जिनको अपने भविष्य के बारे में जानना है तो तुरंत ही उनको ठीक भी कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सेवा के लिए बैठा हूँ, आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी आप जुड़ सकते हैं माता कामाख्या के धाम से, माता रानी के दरबार से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां, काल कष्ट हैं, उनको ठीक कराकर रोते हुए आकर और हंसते हुए जाते हैं। जाना है आपको हंसकर इस दरबार से। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और माता कामाख्या के दरबार से आपको हंसकर जाना है। तो मित्रों, ये कैंसर की बीमारी से आपका परिवार परेशान है, आप स्वयं हैरान हो, प्रेत की सवारी आप पर आती है, सर में जकड़न हो जाता है, शरीर कंपन होता है, झटका लगता है, इन चीज़ों से आप परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा दरबार होकर आप आ चुके हैं। बहुत सारा रुपया पैसा आप खर्च कर चुके हैं, कई जगह दिखवा भी लिया, लेकिन आराम नहीं लगता है। मित्रों, डॉक्टरों को अगर दिखाते हो तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं निकलती है, लेकिन इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टरों की ज़रूरत है। डॉक्टरी इलाज चलाओ, ठीक हो जाएगा। बाकी भूत प्रेत की जो सवारी आती है, जो कंपन होता है, जो जकड़न होता है, जो झटका लगता है, वो इसी दरबार में बांध दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी।
जब तक ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में हैं, तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। इसी दरबार में प्रेत बाधा तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाओं को बांध दिया जाएगा। झाड़ा लेकिन अवश्य लगवा लेना, आज और इसी समय से आराम रहेगा, कट जाएगा, आशीर्वाद है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं, डायबिटीज से, इंसुलिन से परेशान हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी है, कॉल करके झाड़ा लगवा लेना है। कुछ नियम मेरे द्वारा बताई जाएगी, आप उसे पालन कर लेना है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। आपकी अकाल मृत्यु टल चुकी है, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप, आरोग्य हवन और चल चल संपत्ति की हवन करा लेना, क्योंकि गंदगियां इन्हीं चीज़ों से आकर आपके जीवन काल में प्रवेश की है। दुश्मन वो स्त्री आस्तीन का सांप बनकर, अपने का रौब दिखाकर, दुश्मनों जैसे कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र घर पर लाकर छिड़कते हैं, बीमारियां चाहता है कि जितना जल्दी इनका परिवार उजड़ जाए, सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है। जब तक रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में हैं, तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। बच्चे की सफलता को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चे भी आपके सफल हो जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बुद्धि बंधी हुई है, झाड़ा लगवा लेना, बुद्धि खुल जाएगी। किडनी में दिक्कत बनी हुई है, माँ को, इस वजह से माँ परेशान रहती है, अभी से ठीक रहेगा। माँ को जकड़न भी होती है, घर परिवार में विघ्न बना रहता है, चिंता नहीं करनी है। माता कामाख्या से जुड़े, सब ठीक हो जाएगा। स्वयं का विषय लेकर तरह तरह का दरबार भटकते हो, तरह तरह के वीडियो देखते हो, लेकिन आज तक आपको सही उपाय नहीं मिला है। माता कामाख्या के नाम पे चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, आज और इसी समय से सारी परेशानी कट जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। माता कामाख्या आपके साथ खड़ी रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल अवश्य रखना। माता कामाख्या के नाम लेकर और सूर्य भगवान का नाम लेकर